चांदी जैसा कवच है इसका, सोने जैसा साफ। एक यही धमाल है भैया, बाकी सब ठीक ठाक। सबसे पहले तो नमस्कार। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एक आरसीए केबल का क्या रिव्यू करना, सभी आरसीए केबल एक ही जैसी तो होती है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि सभी आरसीए केबल एक जैसी नहीं होती हैं। आज जो ये हाई-फाई आरसीए केबल मेरे पास रखी है, ये बनी है अपने भारत देश में और इसको बनाया है MX ब्रांड ने। ये केबल खास उन लोगों के लिए है जो लोग साउंड सुनना पसंद करते हैं, ना कि सॉन्ग सुनना। तो यदि आपको भी मेरी तरह साउंड सुनना पसंद है तो फिर ये केबल आपके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जितने कि आपके बाकी के साउंड इक्विपमेंट्स। बेसिकली हम लोग बढ़िया से बढ़िया, महंगे से महंगे साउंड इक्विपमेंट्स तो ले लेते हैं, लेकिन अक्सर कनेक्शंस करने के मामले में जो केबल्स हमें लेनी चाहिए उनमें हम थोड़ी सी कंजूसी जरूर कर जाते हैं। या तो जो साउंड डिवाइस हमने ली हो उसके साथ कोई केबल अगर फ्री में आई हो, या तो हम उसका उपयोग कर लेते हैं, और या फिर लोकल मार्केट से कोई सस्ती सी केबल लेके चले आते हैं। लेकिन भैया, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम उस वक्त भूल रहे होते हैं वो ये कि जब एक डिवाइस से सिग्नल निकलता है और दूसरी डिवाइस में सिग्नल पहुंचता है तो उसके लिए एक केबल ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है कि कितनी सफाई के साथ जो सिग्नल है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचेगा। तो भैया, ऑडियो की दुनिया में इसीलिए केबल्स का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और जैसा कि मेरे इस फोटो में मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स को दिखाया था, उन्हीं में से एक ये केबल भी है। इंडिया में बनी इस केबल का हार्डली ही कहीं जिक्र हुआ है इंटरनेट पे, इसलिए लोगों की नजर में ये केबल शायद कभी आई ही नहीं। लेकिन मुझे लगा कि इंडिया में बनी इस हाई फाई आरसीए केबल को सिर्फ मुझे खरीद के उपयोग ही नहीं करना चाहिए, बल्कि साथ ही मुझे आप सभी तक इसके बारे में बताना चाहिए। तो इसलिए मैंने इस केबल को MX ब्रांड की वेबसाइट से खरीदा है। भाई, जब भी मैं साउंड से जुड़ी इंडिया में बनी किसी भी डिवाइस को खरीदता हूं तो भैया दिल से इतनी ज्यादा प्राउड वाली फीलिंग आती है कि भैया बस क्या ही बताऊं मैं आपको। 75 ओम्स के कंडक्टर्स के साथ 1.5 मीटर की ये आरसीए केबल कोई मामूली केबल नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो या रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, इस केबल में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी जो शील्डिंग की गई है वो हुई है सिल्वर से, यानी कि चांदी से। मतलब इसके अल्ट्रा प्योर कॉपर के सभी कंडक्टर्स सिल्वर प्लेटिंग के साथ आते हैं, और ये जो कंडक्टर्स हैं ये हैं प्योर 24 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग के साथ। मतलब सोने और चांदी से बनी ये केबल हमारे ऑडियो सिग्नल्स को प्योरेस्ट तरीके से पहुंचाएगी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। तो भैया, अंदाजा तो लग ही गया होगा कि साउंड क्वालिटी में कितना ज्यादा चमचमाता फर्क हमें सुनाई देगा। तो भैया, हो जाए साउंड टेस्टिंग। तो देरी किस बात की है, पहन लीजिए अपने हेडफोन्स। तो अभी जो साउंड टेस्ट मैं करने जा रहा हूं उसमें मैं सबसे पहले टेस्ट करूंगा MX की जो ये हाई-फाई केबल मैंने ली है वो, और इसके बाद सेम ट्रैक्स को मैं प्ले करूंगा एक ऑर्डिनरी केबल पे, जिससे कि हमें ये फर्क पता चल सके कि एक ऑर्डिनरी केबल और एक MX की ये हाई-फाई केबल को लेने से कितना फर्क पड़ता है। With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर ये कवर लगे हुए थे और ये कवर्स इसके मैंने हटा दिए इन पे से, क्योंकि जब मैं इसमें अंदर लगा रहा था, लॉक कर रहा था आरसीए को, तो वो सही से हो नहीं रहे थे, तो उनको खोलना पड़ा। तो अभी इसका क्या ट्रिक है और क्या नहीं, वो मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा। ये एक्चुअली टाइट करने के लिए, मतलब ऐसे जब हम आरसीए को अंदर लगा देते हैं तो उसके बाद इन्हें घुमा के हम टाइट कर सकते हैं, जिससे कि वो लॉक रहे, निकल के बाहर नहीं आ जाए। बट वो ऑलरेडी इतना टाइट था कि वो लूज नहीं हो रहा था, बेसिकली कहने का मतलब ये। तो मैंने निकाल दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो करंट जिस तरह से जाना चाहिए वो जा रहा है, आपस में कुछ टच नहीं हो रहा है, तो सब कुछ नीट एंड क्लीन ही है इसको निकालने के बाद भी। तो बस ये एक अपडेट देना था कि इसको मैंने निकाल लिया है। इन फ्यूचर अगर कभी ये मैंने इसको क्रैक कर लिया तो मैं इसका अपडेट जरूर आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो में बना के दूंगा। तो भैया, अब माइक्रोफोन भले ही दुनिया का बेस्ट माइक्रोफोन क्यों ना हो, लेकिन इस चमचमाते फर्क को सिर्फ और सिर्फ हम मनुष्यों के कान ही सुन सकते हैं। इस केबल को लगाने के बाद कम से कम मुझको 2 से 3% का फर्क पता चल रहा था। नॉइज नाम का शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता भैया। एक नंबर A1 क्वालिटी। अपने इंडिया में जब इतनी जबरदस्त चीज अवेलेबल है तो भैया हम साउंड लवर्स को विदेशी ब्रांड के केबल्स की तरफ क्यों जाना है। मैंने इस केबल को खरीद के कोई गलती नहीं की। मेरे हिसाब से ये केबल उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली ऑडियोफाइल हैं, जो लोग एक्चुअली हाई फाई को समझते हैं। और भैया सच बोल रहा हूं कि भले ही आप साउंड इक्विपमेंट्स पहले खरीद लो, लेकिन फ्यूचर में पैसे सेव करो और इस तरह की क्वालिटी केबल्स में भी उन पैसों को इन्वेस्ट करो, क्योंकि फर्क तो पड़ता है भैया, और उस फर्क के लिए थोड़े पैसे तो देने बनते हैं भैया। इस तरह की केबल को बनाना भी एक तरह की कला है, और सही कलाकार की इस कला की जो कीमत हम दे रहे हैं, सच बोलूं तो वो कुछ भी नहीं। आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इंडिया में बनी MX ब्रांड की इस हाई-फाई केबल को आज मैंने अर्न किया है, और इसको मैं अपने दिल से खुश होते हुए अपने चैनल पे प्रमोट कर रहा हूं। डेफिनेटली हाई-फाई की दुनिया में आने वाले प्रोडक्ट्स कोई सस्ते तो होते हैं नहीं, और भैया पूरे 24 कैरेट गोल्ड और सिल्वर में लिपटी हुई ये केबल कोई सस्ती केबल नहीं है। लेकिन 50% का जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है हमें MX की वेबसाइट पे। आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं। परचेज लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो भैया अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।